गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हम सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो आज करेंगे। इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट चैप्टर हो गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। तो आज ऐसे एक छोटे से बच्चे की स्टोरी जो है वो हम करेंगे। तो वो है चिल्ड्रन एट वर्क। तो कैसे एक छोटा सा लड़का जो है वो भाग जाता है अपने घर से, एक बड़ी सिटी में, विलेज से बड़ी सिटी में जाता है, मेट्रो सिटी में जाता है। तो उसके साथ क्या होता है, क्या सोचता है, वो कैसे वहाँ पर रहता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। इतने कई रीजन्स हैं कि बच्चे काम क्यों करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड, अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट दैमसेल्व्स चिल्ड्रन। सो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं अपने घर का एक तरह से पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और कुछ अपने घर से कि उनके घर में खुशी नहीं है, अनहैप्पी कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ उनके घर में प्रॉब्लम रहती है। तो उससे बचने के लिए जो है वो अब जो है भाग जाते हैं घर से और फिर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। तो बच्चे जो भाग जाते हैं, काम करते हैं, तो स्कूल नहीं जा पाते और दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाते। तो देखो ऐसा ही एक चैप्टर है ये, सही दो करेक्टर है। वेलू, एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। तो 11 साल का बच्चा वेलू अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। तो वो फिर बिना टिकट जो है चेन्नई जाता है और फिर वहाँ पर कई घंटे घूमता रहता है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at a station shouts a word of welcome. तो भूखा भी था, थका हुआ भी था, उसको पता ही नहीं था मैं क्या करूं। तो एक अजनबी उस पर जो है अचानक से जो है रेलवे स्टेशन पर शाउट करती है, गुस्सा होती है, और उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे अपने साथ लेके जा सकती है। So when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. तो कहते कन्याकुमारी एक्सप्रेस पर जो है जब चेन्नई सेंट्रल ट्रेन जो है वो चेन्नई सेंट्रल पर जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आके रुकती है। तो वेलू जो है वहाँ पर उसको टाइम लगता है कि मैं ट्रेन से फटाफट निकलूँ। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. तो अगर कंटिन्यू आप 12-10 घंटे जो है कंटिन्यू किसी गाड़ी में सफ़र करो, तो जब आप उस नीचे उतरते हो तो आपने फील किया होगा कि आपकी टांगें जो है वो कांपेंगी, है ना, कि ऐसा लगता है कि आप अभी भी गाड़ी में जो है वो बैठे हो। तो उसको भी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अभी भी उसकी टांगें वॉबली, मतलब कि हल्की हल्की सी हिल रही हैं, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। तो वो ऐसे लग रहा था कि वो अभी भी जो है वो चलती हुई ट्रेन में है। ओए, आउट ऑफ द वे, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. तो एकदम से अचानक एक कुली जो है ट्रॉली भर के जो है वो लेके जा रहा था, वो कहता है साइड पे हो जाओ। तो फिर वेलू जो है वो जंप करता है, साइड पे हो जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. तो एक बेंच पर, प्लेटफॉर्म पर जो बेंच लगे होते हैं वहाँ पर बैठ जाता है, अपना छोटा सा बंडल जो गठरी सी कपड़ों की उठाई थी वो साइड पे रखता है। In all his 11 years, he had never seen so many people. 11 साल की लाइफ में कहते हैं उसने कभी इतने सारे लोग देखे ही नहीं थे। Except once a year at the fair in his village. सिर्फ एक साल में जो मेला लगता था उनके गांव में, बस उसी दिन वो इतने सारे लोग देखता था। People walked by, bumping into him with their suitcases. तो लोग इधर से उधर जा रहे थे, इधर से उधर उसको सूटकेस अपने घसीट रहे थे, तो उसके बीच में टक्कर मारे जा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। तो रेलवे स्टेशन पर आपने सुना होगा ना कि लाउड स्पीकर से ट्रेन्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है। तो कुछ आवाज़ कहते लाउड स्पीकर से आ रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। तो साथ में उसके लोग कुछ जो थे वो अपने सूटकेसेस पर, लगेज के ऊपर, सामान के ऊपर बैठे हुए थे, टीवी जो सामने टंगा हुआ था दीवार पर उसको देख रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल। शोर शराबा तो रेलवे स्टेशन पर होता ही है, तो बहुत ही ज़्यादा कहते भयानक सा था, उसको इनकी अच्छा नहीं लग रहा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सॉस्टेड।
तो उसने अपनी घुटनों के ऊपर अपना सिर रख लिया और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ सा महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, तो 2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग चुका था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, तो 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, जस्ट मूंगफली के थोड़े से दाने खाए थे, जैगरी मतलब गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम, तो उसने जो गठरी से अपना बंडल उठाया था उसमें एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कंघी थी। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, तो जिस दिन वो घर से भागा उस दिन कन्नूर पहले भागा, कन्नूर से उसने चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, तो वेलू के पास तो पैसे ही नहीं थे टिकट लेने के लिए, तो बाय चांस किस्मत अच्छी थी कि टिकट कलेक्टर उसके अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया ही नहीं। ही हैड टायर्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, थक चुका था, थक के बेचारा जो था वो दरवाजे के पास सो गया था। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, तो ट्रेन के अंदर में जो है कुछ लोग जो थे वो ताश खेल रहे थे, सारी रात चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू द टाउन, कॉल्ड ऑन अ रफ वॉइस आउट अ रफ वॉइस, तो कहते नए हो इस शहर में, तो अजीब सी तिखी सी अजीब सी आवाज़ आई उसको। वेलू opened his eyes, वो अपनी आंखें खोलता है। There were a lot of people standing around but nobody was looking at him, कई सारे वहाँ पर लोग थे लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। Here, कहते इधर देखो। He turned around, behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees, तो देख सकते हैं आप ये लड़की है बनियान डाल ली जो कि उसकी नीज तक थी, तो वो पीछे उड़ता है तो वहाँ पर एक लड़की थी उसकी एज की ऑलमोस्ट, और उसने लंबी घुटनों तक बनियान डाल ली थी। हर हेयर वर स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, तो उसके बाल भी जो थे काफ़ी ज़्यादा स्टिफ से थे, ब्राउन कलर के थे, बिखरे हुए से थे, और उसने अपनी कंधे पर सैक मतलब काफ़ी भारी सी सैक मीन्स बोरी उठाई थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम टू हर सैक, तो नीचे से वो जो है पुराने यूज़ किए हुए प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी और फिर उसको ठूसे जा रही थी अपनी बोरी में। वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वेलू, वेलू सोचता है मुझे क्यों बुला रही है ये। एंड वाई इज़ अ गर्ल बियरिंग अ बनियान, तो एक लड़की ने बनियान क्यों डाली है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, कहते इतने पागलों की तरह मेरा देखना नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, तो कहता है वेलू है वो, फिर कहीं और देखना शुरू कर देता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम, तो उसके गठरी की तरफ देखती है और कहती है कि मिस्टर वेलू घर से भागे हो ना तुम। वेलू डिडंट आंसर, वेलू उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करता है। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वट ही हैड डन, क्योंकि वो उस अनजान लड़की से बताना ही नहीं चाहता था उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसके फादर, वो नहीं चाहता था उसके फादर उसको एक और दिन पीटे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, तो वेलू के फादर उससे और उसके बहनों से सारा पैसा छीन लेते थे जो वो कमाते थे, और सारा का सारा पैसा पीने पर, शराब पीने पर खर्च करते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, तो लड़की कहती है ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, ये जगह तुम्हारे जैसे कई लोगों के से भरी पड़ी है, तुम्हारे जैसे कई बच्चे यहाँ पर जो हैं वो आते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच, कहते क्या करने तुम आए हो यहाँ पर, अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, तो उसके साथ आके बैठ जाती है, वेलू बेचारा थोड़ा सा आगे खिसकता है। ही फेल्ट हंगर pinching him and pressed his stomach with a grimace, तो वो बेचारा उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसको
कि वो अपना पेट जो है वो बार बार दबाए जा रहा था। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, कहती भूखे हो? वो पूछती है यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। तो कहते हैं अगर तुम्हें भूख लगी, तुम्हें यहाँ बैठ कर के दुखी से बैठ कर तरह तरह के फेस बनाकर तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। तो वो अपना बोरी उठाती है और फिर जो है बोरी उठाकर वो फिर स्टेशन से बाहर निकलने लगती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वो वहीं बेंच पर बैठा रहता है। वट शुड ही डू, वो क्या करना चाहिए उसको? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, कि उसको इस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसको कहाँ लेकर जाएगी? शी वॉज अपीयरिंग इन टू द क्राउड, शी वॉज डिसअपीयरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो वो तो अब भीड़ में गुम हो रही थी, तो उसको जल्दी ही सोचना था कि उसको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, ही डिसाइडेड, फिर वो डिसाइड करता है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कहते मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ जाना है। सो ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, तो वो फटाफट उठता है और उसके पीछे भागता है। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि उसके पीछे वो लड़का आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पढ़ के देखना चैप्टर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।